हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको एक अलग ही रेसिपी दिखाने जा रही हूँ और वो है होममेड चॉकलेट केक की रेसिपी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। जब भी क्रिसमस का समय आता है, मैं अपने ही घर में सारे केक्स बनाया करती हूँ, चाहे वो फ्रूट्स केक हो या फिर चॉकलेट केक हो या फिर कोई भी केक हो, मैं घर में ही बनाती हूँ और मिनटों में ये सारे केक बन जाते हैं। एक केक को बेक करने के लिए चढ़ाती हूँ तो 2 केक मिक्सचर जार में मिक्सचर रेडी कर लेती हूँ और इस तरह से क्रिसमस के समय में हम लगभग लगातार 3-4 घंटे में 4 केक रोज़ बना लिया करते हैं, जैसे कि क्रिसमस की पहले से तैयारी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम इसकी रेसिपी की ओर। सबसे पहले अंडे लेते हैं, 3 अंडे लेते हैं। सबसे पहले अंडे लेते हैं, 3 अंडे लेते हैं। ये 150 ग्राम शक्कर है। शक्कर को मैंने जार में ग्राइंड कर लिया है ताकि ये थोड़ा महीन हो जाए। अब ये यहाँ मैंने आधी कटोरी चॉकलेट पाउडर लिया है जो वज़न में करीबन 100 ग्राम है। कढ़ाई में 100 ग्राम बटर लिया है जो गैस के लो फ्लेम में मेल्ट हो रहा है। बटर के साथ मैं यहाँ पर ये 4 डार्क चॉकलेट डाल रही हूँ। डार्क चॉकलेट मैंने इसलिए डाला है ताकि जो चॉकलेट केक बनेगा वो बहुत ही डार्क और कलरफुल डार्क बनेगा। अब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। बटर और चॉकलेट को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इधर शुगर, एग और चॉकलेट पाउडर को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये खूब हल्का ना हो जाए वेट में। इसे खूब अच्छी तरह से फेंट लेना है, मिक्स करके। अब इसमें डालेंगे मैदे को जो 1/3 है, क्योंकि चॉकलेट पाउडर के साथ इसे फुल माप होना चाहिए। तो पहले से चॉकलेट पाउडर डाला गया है, अब जिसके कारण ये फुल माप में ठीक हो जाएगा। अब इसे फिर से खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितना हो सके इसे मिक्स करना है जब तक कि ये वेट में हल्का ना हो जाए। वैसे तो क्रिसमस में केक्स बहुत बनते हैं, फ्रूट्स केक्स, प्लम केक, चॉकलेट केक्स, लेकिन बीच बीच में बच्चों के डिमांड्स पर बनाना पड़ता है। अब बटर के साथ जो मैंने चॉकलेट क्यूब्स को मेल्ट किया था उसे डाल रही हूँ। ये रहा।
अब ये थोड़ा काजू नट्स, जिसे जार में मैं थोड़ा क्रश कर ले रही हूँ। अब ये 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधे चम्मच वेनिला एसेंस, एग डाला है ना, एग डाला है ना, तो वेनिला तो डालना ही पड़ेगा। अब इन सारे मिक्सचर को खूब अच्छी तरह से फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है। चाहे तो आप इसे मिक्सी जार में भी ग्राइंड करके मिक्स कर सकते हैं। केक बेक करने की तैयारी में एक कंटेनर लेते हैं और उसमें बटर पेपर डालते हैं। बटर पेपर को कंटेनर के साइज में काट लेते हैं और इसमें थोड़ा बटर लगा देते हैं ताकि केक का मिक्सचर इसके अंदर चिपक ना जाए और इजीली केक बाहर आ जाए। डालते हैं सारे केक के मिक्सचर को इसके अंदर। ध्यान में रखना है, मिक्सचर सारे अच्छी तरह से डाल देना है, वेस्ट ना हो। इसे अच्छी तरह से हिला लेना है। अब फ्रेंड्स चलते हैं केक बेक करने की तैयारी में। तो देर किस बात की, बस वही ट्रेडिशनल स्टाइल में को कुकर के अंदर बेक करने के लिए डाल दे रही हूँ। याद रखना है, कुकर के ढक्कन को बंद करने से पहले कुकर के व्हिसल और उसके गास्केट को ढक्कन से हटा देना है और तब जाकर प्रेशर कुकर को बंद करना है। अब ये केक आराम से ठीक 45 मिनट्स बाद तैयार हो जाएगा। फ्लेम को लो कर दीजिए और जैसा कि मैं क्रिसमस के समय करती हूँ, 45 मिनट्स यहाँ केक बेक होता है और उधर 2 केक का मिक्सचर फिर से तैयार हो जाता है। 45 मिनट्स हो चुके हैं और केक भी बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। अब इस केक को एक नाइफ से किनारे से अच्छी तरह से इस तरह से हटा देंगे ताकि ये आसानी से निकल जाए। कंटेनर से बाहर ये आसानी से निकल जाए ईज़िली, ताकि केक टूटे नहीं, क्योंकि केक बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, टूटने का डर है। अब केक से इस बटर पेपर को अलग कर देंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से अलग हो रहा है ईज़िली। तो फ्रेंड्स, ये केक बिल्कुल ही सॉफ्ट और हल्का है। केक के हल्केपन से ही इसके सॉफ्टनेस का अंदाज़ा लगाया तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा होममेड चॉकलेट केक। तो फ्रेंड्स, मेरे ये होममेड चॉकलेट केक की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी, लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यूट्यूब पर जाकर मेरे चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अगली रेसिपी में फ्रूट्स केक बनाकर उसकी रेसिपी मैं ज़रूर दिखाऊंगी। थैंक यू।